सुशांत सिंह राजपूत मामले पर बिहार और मुंबई पुलिस के बीच विवाद। पटना में लोगों का फूटा आक्रोश। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर युवाओं ने महाराष्ट्र के सीएम का फूका पुतला। महाराष्ट्र पुलिस मुर्दाबाद के लगाए नारे। मुंबई में बीएमसी के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। एसपी को क्वारंटीन करने का विरोध। बीएमसी कमिश्नर के दफ्तर का घेराव। सुशांत के पिता का बड़ा बयान। बेटी की जान के खतरे का पहले से ही था अंदेशा। 40 दिन बाद भी मुंबई पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने की अपील। मुंबई पुलिस से बिहार पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील। सुशांत के पिता ने सीएम नीतीश को कहा शुक्रिया। बेटे के न्याय के लिए मांगी मदद। सुशांत केस को लेकर पुलिस मुख्यालय के डीजीपी की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों की बैठक। मुंबई पुलिस के रवैये को लेकर चर्चा। एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन करने के मामले में बीएमसी को लेटर लिखेगी बिहार पुलिस। अपनी आपत्ति दर्ज कराएगी बिहार पुलिस। सुशांत केस में बोले मुंबई पुलिस के कमिश्नर, बिहार पुलिस को नहीं है जांच का अधिकार। मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में। मुंबई के पुलिस कमिश्नर का खुलासा। सुशांत के खाते में थे 18 करोड़ रुपए। रिया को पैसे देने का सबूत नहीं। बिहार विधानसभा में सुशांत सुसाइड केस की गूंज। सुशांत के चचेरे भाई और विधायक नीरज सिंह ने की सीबीआई जांच की मांग। सुशांत केस में बोले सीएम नीतीश कुमार, मुंबई में बिहार पुलिस के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। महाराष्ट्र के सीएम ने सुशांत केस में सीबीआई जांच को फिर कहा ना। इन्वेस्टिगेशन में मुंबई पुलिस को बताया सक्षम। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बड़ा बयान। कहा सुशांत मामले में महाराष्ट्र पुलिस सही दिशा में कर रही है जांच। मुंबई में पटना पुलिस की टीम को क्वारंटीन करने की तैयारी। पुलिस टीम को ढूंढ रहे बीएमसी के अधिकारी। सुशांत सुसाइड मामले की जांच करने मुंबई पहुंचे आईपीएस विनय तिवारी को किया गया होम क्वारंटीन। महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली पर उठे सवाल। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा सवाल, जांच से बिहार पुलिस को क्यों रोका गया। महाराष्ट्र सरकार के बचाव में कांग्रेस पार्टी सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान। नियम के मुताबिक क्वारंटीन किया गया। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर बिहार बीजेपी के नेता हमलावर सांसद विवेक ठाकुर ने महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ कांग्रेस के रवैये पर उठाए सवाल। सुशांत मामले में जेडीयू नेता अशोक चौधरी का आरोप, जांच को रोकना चाहती है मुंबई पुलिस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग। कहा तभी सच आएगा सामने। सुशांत सिंह केस में जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का बड़ा बयान। रिया चक्रवर्ती की हत्या का अंदेशा जताया। भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने की सुशांत सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। कहा सुशांत सिंह राजपूत की हुई हत्या। सुशांत सिंह मामले में आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। सीएम नीतीश को उद्धव ठाकरे से करनी चाहिए बात। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुंबई पुलिस के रवैये पर खड़े किए सवाल। विनय तिवारी को क्वारंटीन करने को बताया शर्मनाक। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर लगाया बड़ा आरोप। कहा जांच के लिए पहुंची बिहार पुलिस की टीम को जानबूझकर किया जा रहा परेशान। सुशांत केस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। बिहार पुलिस को सहयोग नहीं करना बेहद शर्मनाक। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बॉलीवुड से जुड़े लोग गमगीन। पूर्णिया के अभिनेता रवि भूषण ने भी की सच्चाई सामने लाने की मांग। बिहार विधानसभा सत्र के समापन के बाद विधायकों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। स्वास्थ्य विभाग का किट लेने के लिए मारामारी। एक थैले की खातिर माननीय भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग। स्वास्थ्य विभाग की किट के लिए मची होड़। विधानसभा में बिहार सरकार पर गरजे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। रोजगार कर लेकर साधा निशाना। एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों का हंगामा। बाढ़ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक। खगड़िया में बागमती नदी का कटाव। अलौली और बोहरबा गांव के लोग दहशत में खुद ही अपना आशियाना तोड़ने को मजबूर। छपरा के भेल्दी थाना क्षेत्र के पास एनएच पर बह रहा है पानी। प्रशासन ने सड़क को किया सील। मुजफ्फरपुर के मुरौल प्रखंड में कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। तिरहुत नहर का बांध टूटने से फैला पानी। बेगूसराय में उफान पर बलान नदी। भगवानपुर प्रखंड में रिहायशी इलाकों में घुसा पानी।
बेगूसराय में बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों ने ली बांध पर शरण, बच्चों और मवेशियों के साथ बांध पर शरण। मुजफ्फरपुर में नगर थाना इलाके में बाढ़ से तबाही, वार्ड नंबर 12 और 15 में घुसा पानी, घर छोड़कर बांध पर जा रहे लोग। पूर्वी चंपारण में बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचा रहे हैं कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार, खुद सूखा राशन पैक लेकर गांव-गांव जाकर कर रहे हैं वितरण। दरभंगा के बेनीपुर में बढ़ते बाढ़ के पानी को लेकर भिड़े 2 वार्डों के लोग, पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी। छपरा के मकेर में टूटे बांध की मरम्मती के काम का लेने जायजा पहुंचे सारण डीएम, प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों की ली जानकारी। मुजफ्फरपुर में एसडीआरएफ के कैंप में बाढ़ का पानी भरा, कर्मचारियों को ऑपरेशन में दिक्कत। दरभंगा के सिंवाड़ा प्रखंड के टेकटार पंचायत में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, मदपुर गांव के संपर्क पथ पर पानी भर जाने से लोग परेशान। बिहार में फिर मिले कोरोना के आज 2297 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 59,567। औरंगाबाद में कोरोना की रफ्तार अब बेकाबू, जिले में मिले 43 नए कोरोना संक्रमित, कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार। भागलपुर में कोरोना को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बनाया गया टेली मेडिसिन सेंटर, 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध। जमुई में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं है वेंटिलेटर की सुविधा। पूर्णिया में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बांटे मास्क और सैनिटाइजर, राखी बांधकर रक्षाबंधन की दी बधाई। कटिहार में कोरोना जांच के लिए 45 वार्ड में 12 टीमें तैनात, कंटेनमेंट जोन में जांच कैंप। महानायक अमिताभ के कोरोना नेगेटिव होने के बाद प्रशंसकों में खुशी, छपरा में सैंड आर्टिस्ट ने किया खुशी का इजहार। पूर्णिया सदर अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए कंट्रोल रूम सेवा शुरू, डीएम ने किया उद्घाटन। सुपौल के सदर अस्पताल में खुला कोविड-19 परामर्श केंद्र, 3 शिफ्ट में डॉक्टर देंगे फोन पर होम क्वारंटीन लोगों को सलाह। गोपालगंज में कोरोना से गई एक युवक की जान, 1.5 महीने पहले हुई थी शादी। नालंदा के बिहार शरीफ में प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे दुकानदार, लॉकडाउन में भी खुलेआम बेच रहे गैर जरूरी सामान। भागलपुर में बीजेपी की तरफ से कोरोना के बचाव को लेकर कार्यक्रम का शुभारंभ, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली के डॉक्टरों ने दी कोरोना को लेकर जानकारी। शिवहर के डीएम अवनीश कुमार सिंह ने की कोरोना को लेकर अनोखी पहल, व्हाट्सएप और फोन के जरिए लोगों की समस्याओं को सुनकर किया समाधान। कोरोना के खिलाफ जंग में आम आदमी भी दे रहे योगदान, पटना के आदि मेहता लगातार करा रहे गलियों और लोगों के घरों को सैनिटाइज। कटिहार में कोरोना के खतरे को लेकर प्रशासन सख्त, भीड़भाड़ वाले जगहों पर पुलिस का चेकिंग अभियान। शेखपुरा में 2 बाइक में भीषण टक्कर, बेटे के साथ दंपति घायल। वैशाली के सहदेई में 15 साल का किशोर पोखर में डूबा, परिजनों में मचा कोहराम। भागलपुर के कहलगांव थाना इलाके में सड़क हादसे में मौत, राखी बंधन में भाई के पास जाने के दौरान बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में हादसे में बाइक सवार की मौत, ऑटो चालक फरार। मुजफ्फरपुर में 2 दोस्तों ने पीट कर एक दोस्त की हत्या, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमुई के नगर थाना इलाके में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। खगड़िया के गोगरी थाना इलाके में सड़क हादसे में युवक की मौत, बेलगाम ऑटो ने मारी टक्कर। नवादा में आहर में डूबने से 2 भाइयों की मौत, नारदीगंज थाना क्षेत्र के मियां बेघा गांव की घटना। पटना से रांची जाने वाली NH 20 की हालत, नालंदा में खराब, हाईवे में गड्ढे के चलते हादसे से हो रही लगातार लोगों की मौत। भोजपुर के बिहिया के पास 4 घंटे तक सड़क रहा जाम के दौरान गाड़ियों की लगी लंबी कतार। बांका का लाइफलाइन चांदन पुल 6 महीने से ध्वस्त, जान की बाजी लगाकर हवा में झूल रहे पुल पर गुजरने को लोग मजबूर। पुल के ध्वस्त होने के बाद जिले के 4 प्रखंडों का संपर्क टूटा, नहीं हो सकता है डायवर्जन का निर्माण। पटना में परशुराम सेवा संघ का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्राह्मण समाज को राजनीति में उचित भागीदारी देने की मांग। बेगूसराय में गंगा घाटों पर हजारों की संख्या में पहुंचे लोग, शिवालयों में किया जलार्पण, कोरोना पर आस्था पड़ी भारी। लखीसराय में अंतिम सोमवारी पर अशोक धाम मंदिर में सन्नाटा, सरकारी पूजा के बाद गर्भगृह बंद किया गया। शेखपुरा के बाबा कामेश्वरनाथ मंदिर में सन्नाटा, मंदिर में लॉकडाउन के चलते मेन गेट पर लटका ताला।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां शुरू, गांधी मैदान में परेड का हो रहा रिहर्सल। पूर्णिया में मनाया गया संस्कृत दिवस, नई शिक्षा नीति में संस्कृत का स्थान पहले की तरह बनाए रखने की बताई जरूरत। योग शिक्षिका राफिया नाज की सुरक्षा को लेकर सियासत, बाबूलाल मरांडी ने सुरक्षा वापस लिए जाने पर उठाए सवाल। लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी के 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, नक्सली वर्दी लेवी वसूलने के लिए इस्तेमाल रसीद भी मिले। पाकुड़ में फरार कोरोना पॉजिटिव 3 कैदी पकड़ाए, बंगाल से पकड़े गए 2 कैदी। लातेहार के गारू थाना क्षेत्र में कोटाम के उपमुखिया निजामुद्दीन पर जानलेवा हमला, माओवादी सब जोनल कमांडर छोटू खरवार के नाम पर हमला। छोटू खरवार के बुलाने की बात क्या, उपमुखिया को ले गए जंगल, जंगल में पहले से घात लगाए एक अपराधी ने उपमुखिया पर चलाई गोली। गढ़वा में 2 नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ गैंगरेप की घटना, नगर उमटारी थाना क्षेत्र की घटना। रांची में लोगों ने तुपोदाना ओपी का किया घेराव, एएसआई कामेश्वर रविदास की हत्या मामले में निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी का किया विरोध। तुपोदाना के बेरमाद गांव के लोगों ने जबरन बेगुनाहों को पीटने का लगाया आरोप, एएसआई हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग। एएसआई हत्या मामले में पुलिस ने 5 लोगों को लिया हिरासत में, पत्थर से कूचकर की गई थी एएसआई की हत्या। देवघर में ईंट भट्टा के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 बहनों की मौत, मधुपुर के ढाकू टील्हा गांव की घटना। पलामू में मलय नदी में बहे युवक के शव की तलाश जारी, एनडीआरएफ की टीम कर रही है शौर्य तिवारी के शव की तलाश। पश्चिम सिंहभूम के झिंगपानी एसीसी सीमेंट प्रबंधन की लापरवाही से ठेका मजदूर की मौत, मुआवजा और नौकरी की मांग। सरायकेला के आदित्यपुर में राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में चोरी की घटना का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर की मुनीदास हत्या मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा, 3 पिस्टल, 5 मोबाइल, 2 बाइक बरामद। जमशेदपुर के साक्षी में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन, पूर्व सीएम रघुवरदास ने किया उद्घाटन। कार्यालय में लगाई गई है बीजेपी के सीनियर नेताओं की तस्वीर, ऑफिस पूरी तरह से है हाईटेक। धनबाद नगर निगम की एक और गड़बड़ी आई सामने, झरिया के भौरा में लाखों की लागत से बनी सड़क को बीसीसीएल ने तोड़ा। करीब 80 लाख की लागत से सड़क के साथ लगाई गई थी स्ट्रीट लाइट, सड़क बनाने के लिए बीसीसीएल से एनओसी तक नहीं लिया गया था। घाटशिला में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज माधुरानी मार्डी का छलका दर्द, चाकुलिया सामुदायिक अस्पताल में आउटसोर्सिंग पर काम करने को मजबूर। पिछली सरकार ने सीएससी में आउटसोर्सिंग पर लगवाया था काम, मार्च से नहीं मिला मानदेय। लातेहार के गारू प्रखंड के बंधुआ गांव में आज तक नहीं आई बिजली, खंभे और तार लगाए गए। लोहरदगा में शंख नदी के पास सड़क जर्जर, हादसे की आशंका। पाकुड़ के बिशनपुर पाइपाड़ा पथ पर बना जलकुंड, रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे, लोगों का चलना मुश्किल। बोकारो के पिंडराजोरा बिजली सब स्टेशन को उद्घाटन का इंतजार, बिजली लाइन के लिए बंगाल से अब तक नहीं मिली अनुमति। गुमला में कोरोना संकट के दौरान ग्रामीणों को मिली सरकार से मदद, केंद्र सरकार की ओर से आवास योजना और महिलाओं के जनधन खाते में मिले पैसे। गढ़वा में सफेद हाथी बना जलमीनार, 2005 में सदर प्रखंड के सरौनी बाजार में बनवाया गया था जलमीनार। पलामू में पिछले हफ्ते से हड़ताल पर मनरेगा कर्मचारी, अस्थायीकरण समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर 300 मनरेगा कर्मी। साहिबगंज में गंगा का कटाव जारी, सोलर बिजली का पोल और 4 दीवारी का एक भाग गंगा में समाया। दुमका में बिहार को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली सड़क पर बनी पुलिया बदहाल, चीताडीह के पास जर्जर पुलिया से गुजरती हैं सैकड़ों गाड़ियां। खूंटी से सटे बुंडू और तमाड़ में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान, कम बारिश होने के कारण अब तक 50% ही धान की रोपनी। हजारीबाग में 2017 में 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बनी है विद्युत सौदागरी, लेकिन अब तक नहीं हुई शुरुआत। रांची के स्मार्ट सिटी मिशन की परियोजना में प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार, स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के सीईओ अमित कुमार ने दिए निर्देश। बीजेपी ने की केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति की सराहना, पाकुड़ में प्रदेश प्रवक्ता मिसफिका हसन का बयान, आत्मनिर्भर भारत को जमीन पर उतारेगी नई शिक्षा नीति। पश्चिम सिंहभूम के तांतनगर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना तैयार, 4 महीने से उद्घाटन का इंतजार।
हजारीबाग के दारू प्रखंड में बिरसा ग्राम हरित योजना के तहत वृक्षारोपण, प्रवासी मजदूरों को मिल रहा रोजगार। वेटलिफ्टिंग में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले सिमडेगा के राहुल कुमार की नजर अब ओलंपिक मेडल पर। राहुल कर रहे कड़ी मेहनत। राहुल को अब तक खेल संघ की ओर से नहीं मिली कोई मदद। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सिमडेगा के उपायुक्त से मिल चुके हैं राहुल। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 12,550 के पार। 24 घंटे में मिले 371 नए मरीज। अब तक 118 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना का कहर। रांची में सीएम आवास में 17 कर्मी कोरोना पॉजिटिव। आधा दर्जन सरकारी कार्यालय तक कोरोना की दस्तक। राज्य से बाहर जाने वाली सरकारी कर्मियों के लिए गाइडलाइन जारी। सीएम आवास के 17 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। जिला प्रशासन ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम किया शुरू। हेमंत सरकार पर बाबूलाल मरांडी का निशाना। कहा, कोरोना से लड़ने में राज्य सरकार पूरी तरह फेल। रामगढ़ के गोला थाने में तैनात 6 सैप जवान निकले कोरोना पॉजिटिव। थाने को किया गया सील। थाने के सभी पुलिसकर्मी क्वारंटीन। वाहन चेकिंग के दौरान हुए संक्रमित। पाकुड़ के महेशपुर में वनांचल ग्रामीण बैंक में कोरोना की दस्तक। बैंक अधिकारी समेत कई कर्मी पॉजिटिव। रद्दीपुर ओपी का एक जवान भी निकला संक्रमित। जिले में मरीजों की संख्या 118। सरायकेला के हंसाउड़ी कंटेनमेंट जोन में लोगों का गुस्सा फूटा। कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाने पर विरोध। सरायकेला में पुलिसकर्मियों पर कोरोना का कहर। अब तक 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव। 35 ने दी कोरोना को मात। पाकुड़ में मिले कोरोना के 8 नए मरीज। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 115। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की भर्ती में हो रही परेशानी को लेकर उपायुक्त ने की बैठक। निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि हुए शामिल। रांची में कोरोना मरीजों की बढ़ रही है संख्या और जिसको लेकर निजी अस्पताल बने कोविड सेंटर, लेकिन रेलवे के आइसोलेशन कोच का नहीं हो रहा इस्तेमाल। पाकुड़ में बंगाल को जोड़ने वाली पाइकपाड़ा छोटा मोहनपुर पथ पर चेक पोस्ट नहीं। कोरोना काल में सरकार के नियमों की उड़ रही धज्जियां। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 100 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की मिली अनुमति। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को कराया गया दर्शन। बाबा मंदिर खुलने की चर्चा पर एक डाक बम पहुंचा। दुम्मा बॉर्डर प्रवेश द्वार सील होने की वजह से सुरक्षा कर्मियों ने रोका। सावन पूर्णिमा के मौके पर भी दुमका के बासुकीनाथ धाम में पसरा सन्नाटा। बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की नो एंट्री। सावन पूर्णिमा पर रांची के पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं को नहीं मिला दर्शन का मौका। श्रद्धालुओं ने पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर की पूजा। सावन महीने के आखिरी दिन रांची की गली मोहल्लों में खुले नजर आए शिवालय। बिना मास्क के नजर आए श्रद्धालु। सावन की अंतिम सोमवारी और पूर्णिमा आज जामताड़ा के शिवालयों में पूजा अर्चना। सावन पूर्णिमा पर प्रसिद्ध सिद्ध पीठ रजरप्पा मंदिर का पट आम लोगों के लिए रहा बंद। गेट पर ही श्रद्धालुओं ने की पूजा। गढ़वा में सावन की आखिरी सोमवारी पर भी पसरा रहा सन्नाटा। कोरोना संकट के कारण इक्के दुक्के पहुंचे श्रद्धालु। 400 साल पुरानी है राजा पहाड़ी शिव मंदिर। लोहरदगा के भंडरा में स्वामी कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी ने 2017 से अब तक नहीं किया अन्न ग्रहण। राम मंदिर बनने के बाद करेंगे अन्न ग्रहण। 2017 में राम मंदिर के निर्माण पर रोक लगने के बाद अन्न छोड़ा। भूमि पूजन में शामिल होने के लिए अयोध्या रवाना। झारखंड राजभवन परिसर में चरखा स्थापित। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के मौके पर चरखा स्थापित। राजभवन के मूर्ति गार्डन में लगेगी झारखंड के वीर शहीदों की प्रतिमा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया शिलान्यास। तिलका माझी नीलांबर पीतांबर तेलगा खड़िया की लगेगी प्रतिमा। वीर बुधू भगत की भी लगेगी प्रतिमा। गायिका लता मंगेशकर ने राखी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। वीडियो मैसेज के जरिए भारत को और ऊंचाई पर ले जाने का मांगा वादा। पीएम ने लता मंगेशकर को दिया जवाब। कहा, आपका ये संदेश प्रेरणा और ऊर्जा देने वाला, नित नई ऊंचाइयों को छुएगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अस्पताल में एमपी के सीएम शिवराज का रक्षाबंधन। ड्यूटी पर तैनात कोरोना योद्धा ने बांधी राखी। रक्षाबंधन के मौके पर सुशांत की बहन का इमोशनल पोस्ट लिखा, गुलशन आज तुम्हारा दिन है।
रक्षाबंधन पर जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवरदास को उनकी बहनों ने बांधी राखी, रघुवरदास की लंबी उम्र की कामना। रघुवरदास ने बताया रक्षाबंधन को नारी शक्ति का त्योहार, कहा नारी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की थी कई योजनाएं। पूर्णिया में अनोखा रक्षाबंधन, बहन ने भाई को पहनाया मास्क, भाई ने बहन को उपहार में दिया सैनिटाइजर और मास्क। राजधानी पटना में रक्षाबंधन पर्व की धूम, बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र, लंबी उम्र की कामना। आरा में भी मनाया गया भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन, बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी। नवादा मंडल कारा में नहीं मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार, मुख्य गेट पर होता था रक्षाबंधन का आयोजन। रक्षाबंधन के मौके पर महिला कर्मियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को बांधी राखी, मोतिहारी सदर अस्पताल परिसर में कार्यक्रम। बेतिया में चाइनीज राखियों का बहिष्कार, उत्साह के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। पटना सिटी में रक्षाबंधन पर्व की धूम, बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी, संक्रमण से बचने के लिए दिया मास्क और सैनिटाइजर। गया के इमामगंज में बहनों ने सीआरपीएफ जवानों को बांधी राखी, जवान हुए भावुक। भागलपुर के कैंप जेल और सेंट्रल जेल में राखी का त्योहार फीका, कोरोना को लेकर बहनों को नहीं मिली राखी बांधने की इजाजत। राखी के अवसर पर भागलपुर पुलिस की पहल, महिलाओं को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। पूर्णिया में रक्षाबंधन के मौके पर जिला प्रशासन ने 2834 बहनों को नए शौचालय की सौंपी चाबी, डीएम ने अधिकारियों के साथ महिलाओं से बंधवाई राखी। छपरा में मनाया जा रहा है धूमधाम से राखी का त्योहार, बहनों ने की भाई की लंबी उम्र की कामना। लखीसराय में मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार, बहनों ने राखी बांधकर की भाइयों की लंबी उम्र की कामना, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल। दानापुर में रक्षाबंधन त्योहार की धूम, बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी, आरती उतारकर भाई के लंबी उम्र की कामना। गया सेंट्रल जेल में कैद और उनके परिजनों के लिए राखी का त्योहार फीका, कोरोना की वजह से परिजनों को कैदियों को नहीं मिलने दिया गया। रक्षाबंधन को लेकर सासाराम में उत्साह, भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही है बहनें। कटिहार में मारवाड़ी समाज ने अनोखे तरीके से मनाई राखी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राखी अर्पित। गुमला में भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन को लेकर उत्साह, बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी। रक्षाबंधन पर रामगढ़ की महिलाओं ने वीर जवानों के लिए बनाई राखी, 2000 से ज्यादा राखियां जवानों को भेजी। जमशेदपुर में रक्षाबंधन की धूम, भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही बहनें, बिरसा नगर के टीचर्स कॉलोनी में एक साथ बहनों ने भाइयों को बांधी राखी। दुमका में भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन की धूम, शुभ मुहूर्त में बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी। जमशेदपुर में भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रक्षाबंधन, भाई की कलाई पर बहनों ने बांधी राखी, बहनों को गिफ्ट में मिला मास्क और सैनिटाइजर। भगवान श्री राम के रंग में रंगी अयोध्या, भूमि पूजन को लेकर काम शुरू, योगी आदित्यनाथ ने किया अयोध्या का दौरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने भूमि पूजन के मंगल कार्यों का लिया जायजा। अयोध्या केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी भूमि पूजन का आमंत्रण भेजा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लेंगे हिस्सा। राम का नाम और अयोध्या बीजेपी की बपौती नहीं, महाकाल दर्शन के बाद बोली उमा भारती, राम का नाम पेटेंट नहीं हो सकता। बीजेपी नेता उमा भारती ने किया ट्वीट, कहा भूमि पूजन कार्यक्रम में जरूर जाएंगे, लेकिन वो कोरोना के चलते मंदिर स्थल पर न रहकर सरयू नदी के तट पर रहेंगी। तो लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।